झारखंड में इस बार कम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने खेती को लेकर कई अहम फैसले लिए हैं। आखिर सरकार की नई रणनीति क्या है, किसानों को इससे क्या फायदा होगा और बदलते मौसम की चुनौती से निपटने के लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं, आइए जानते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया और मैं हूं आपके साथ शुभांगिनी सिंह। झारखंड में इस बार मानसून ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। कई जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है और इसका असर अब खेती पर भी साफ दिखाई देने लगा है। ऐसी हालातों को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को एक साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में साफ कहा गया है कि हालत बिगड़ने का इंतजार नहीं किया जाएगा। सरकार अभी से तैयारी करेगी ताकि अगर सूखे की जैसी स्थिति बने तो किसानों को समय पर राहत मिल सके। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि झारखंड के हर इलाके की ज़रूरत एक जैसी नहीं है। कहीं अच्छी बारिश होती है तो कहीं हर साल पानी की कमी बनी रहती है। ऐसे में पूरे राज्य के लिए एक जैसी योजना काम नहीं करेगी। इसलिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि हर प्रमंडल के लिए अलग रणनीति तैयार की जाए ताकि जिस इलाके में जैसी ज़रूरत हो उस हिसाब से वहाँ काम किया जा सके। मुख्यमंत्री ने खास तौर पर इन इलाकों पर ध्यान देने को कहा जहां हर साल कम बारिश की वजह से खेती प्रभावित होती है। उन्होंने कहा है कि ऐसे क्षेत्रों में किसानों को सिर्फ धान की खेती पर निर्भर रहने के बजाय दूसरी फसलों की ओर भी बढ़ना होगा। सरकार अब दलहन और मिलेट यानी मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देगी। इन फसलों में पानी कम लगता है और बदलते मौसम के असर भी कम पड़ता है। सरकार का मानना है कि इससे किसानों का जोखिम कम होगा और आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी। बैठक में खेती के तरीके बदलने पर भी जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि अब समय के साथ खेती को भी बदलना होगा। जैविक खेती, आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक तरीकों को गांव-गांव तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि किसानों को सिर्फ योजनाओं का लाभ देना काफी नहीं है, उन्हें नई तकनीक की जानकारी और सही प्रशिक्षण मिलना चाहिए ताकि वे बदलते मौसम के हिसाब से खेती कर सकें। इसी दिशा में हर जिले में एक मॉडल किसान पाठशाला शुरू करने का फैसला लिया गया है। यहाँ किसानों को आधुनिक खेती, बेहतर बीज, नई तकनीक और मौसम के अनुसार खेती की ट्रेनिंग दी जाएगी। फिलहाल राज्य में 57 किसान पाठशालाएं चल रही हैं। अब सरकार इस व्यवस्था को और मजबूत करना चाहती है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गढ़वा के भवनाथपुर स्थित किसान पाठशाला से भी बात करी, वहाँ चल रहे काम की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने किसानों से सीधे संवाद भी किए। उन्होंने दुमका के किसान सुरेश मरांडी से बातचीत की, कम पानी वाली फसलों को खेती में अपनाने की सलाह भी दी। वहीं जामताड़ा से हो रही काजू की खेती को भी जानकारी ली। सरकार का कहना है कि हर जिले की मिट्टी और मौसम अलग है, इसलिए वहां की परिस्थितियों के मुताबिक फसलों की चयन किया जाए ताकि किसानों की लागत कम हो और उत्पादन बेहतर मिल सके। बैठक में किसान समृद्धि योजना की समीक्षा भी हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसानों को सोलर सिंचाई पंप जल्दी उपलब्ध कराए जाएं ताकि सिंचाई की खर्च कम हो और डीजल व बिजली पर निर्भरता भी घटे। इसके साथ ही समय पर खाद, अच्छे बीज और दूसरी जरूरी कृषि सामग्री उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया है। लैम्प्स और पैक्स जैसी संस्थाओं को और सक्रिय बनाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही किसानों की खरीदी की उपज का भुगतान बिना देरी के सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाने की बात भी हुई है। बैठक में खनन प्रभावित इलाकों को लेकर भी चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जहां खेतों की संभावना कम है वहां लोगों को आय बढ़ाने के दूसरे रास्ते भी तैयार किए जाएं। ऐसे क्षेत्रों में मुर्गी पालन, बकरी पालन और डेयरी और सुकर पालन जैसे व्यवसायों को भी बढ़ावा दिया जाएगा ताकि ग्रामीण परिवारों को आय की अतिरिक्त साधन मिल सके। इसके अलावा हर जिले में मशरूम प्रशिक्षण केंद्र शुरू करने, कृषि और पशु मेले नियमित कराने और बंजर जमीन का बेहतर इस्तेमाल कराने पर भी जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री का कहना था कि अगर किसानों को सही जानकारी, बेहतर प्रशिक्षण और बाजार मिलेगा तो खेती को ज्यादा लाभदायक बना जा सकता है। कुल मिलाकर कम बारिश की चुनौती को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार अभी से तैयारी में जुट गई है। सरकार का कोशिश है कि किसान सिर्फ मौसम के भरोसे न रहे बल्कि नई तकनीक अपनाए, अलग अलग फसलों की खेती करे और खेती के साथ दूसरे व्यवसायों से भी जुड़े। अब देखना होगा कि बैठक में लिए गए फैसले जमीन पर कितनी तेजी से उतरते हैं और किसानों को इनका फायदा कब तक पहुंचता है। और इसी के साथ दर्शकों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, साथ ही डीएनपी इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें और देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।